हीलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई हम हील होना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने अंदर शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अगर किसी को चोट लग जाए और उसके पैर से लगातार खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस घाव को साफ करके पट्टी करेंगे ताकि ब्लड का लॉस ना हो। वैसे ही हम इमोशनल ब्लीडिंग को रोकेंगे। इमोशनल ब्लीडिंग का मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से इतने आहत हैं, आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतना गुस्सा है, इतनी नाराज़गी है, इतना पेन है, उस चीज़ की वजह से अकेलापन है, असंतुष्टि है, आप अपने ही अंदर इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, तो ये इमोशनल ब्लीडिंग है। यानी भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपका बस रोने का मन कर रहा है, आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं, आप क्रिब कर रहे हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट सिचुएशन, अबाउट पीपल, अबाउट सर्कमस्टांसेस। और आप इस चीज़ से तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक आपको अंदर से रियलाइज ना हो जाए कि ये चीज़ आपका कितना नुकसान कर रही है। यहाँ पे इस चीज़ को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसा रिश्ता है या एक ऐसा इंसान है मेरे जीवन का, या मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि घर वाले लगातार झगड़ा कर रहे हैं, लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, परिवार में लगातार अशांति का माहौल है, लेकिन मैंने ये रिकग्नाइज कर लिया है कि बाहर तो अशांति बनी रहेगी, मैं बाहर लोगों का स्वभाव नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपने अंदर शांति को बनाए रखने में कामयाब हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, अगर मैं इस चीज़ का चुनाव कर लूँ, अगर मैं इस चीज़ को चूज कर लूँ। तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है इमोशनल ब्लीडिंग को रोकना। यानी जो खून बह रहा है, जो भावनात्मक रूप से आपकी ऊर्जा लगातार वेस्ट हो रही है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उसको रोकना, इमोशनल ब्लीडिंग को रोकना। उसके लिए पहला स्टेप होता है कि आप रिकग्नाइज करो, आप ढूंढो कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सा ऐसा माहौल मेरे अंदर एक छुटपन लेकर आता है, मुझे मेरे ही भीतर छोटा महसूस कराता है, मुझे मेरे ही भीतर अकेला महसूस कराता है, या कौन सा ऐसा विचार है कि जो मुझे मेरे ही अंदर छोटा महसूस करा रहा है। 1-to-1 सेशन से, ग्रुप सेशन से, ऐसे बहुत सारे लोगों से जब मैंने इंटरेक्शन किया तो मेरा खुद दायरा बढ़ा सोचने का कि लोगों को ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं। तो कुछ लोग इस बात को लेकर हीन भाव में चले जाते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई है 30 साल की, 31 की, 32 की, 35 की, हमारी शादी नहीं हो रही है। तो ये एक थॉट कि मेरी शादी नहीं हो रही है, और शायद वो थॉट पर्सनल कम है और सोशल ज़्यादा है कि सबकी हो गई है, मेरी नहीं हो गई है, या सब अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी लाइफ यहीं स्टक हो गई है। वो इंसान भूल गया है कि उसके पास ब्लेसिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके खाते में दुख ही है। और कुछ फिर ऐसे ही लोगों से भी बात करने का मौका मिलता है जिनकी शादी हो गई थी, समय से हो गई थी, लेकिन अब बन नहीं पाई, तो डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि शायद उनको उतना इमोशनल फुलफिलमेंट मिला नहीं, वो गिवर बने रहे और सामने से कुछ रिसीव उनको हुआ नहीं उस रिश्ते में, तो वो बस परेशान बन के अपना जीवन बिताते रहे। और अब ऐसी सिचुएशन है कि डाइवोर्स हो गया है या अकेले रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं भी हुआ है तो पार्टनर से अलग रह रहे हैं। उनके अंदर एक अलग हीन भावना है कि समाज कहता है कि परफेक्ट लाइफ तो वो होती है कि जहाँ पे कपल साथ में रह रहे होते हैं, बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो उस थॉट को पकड़ना कि ये एक थॉट ही तो है ना, लोगों की मान्यता है, लोगों का मानना ही तो है ना, रियलिटी तो नहीं है। अगर रियलिटी होती तो दुनिया का हर सिंगल इंसान बहुत परेशान होता और दुनिया का हर मैरिड इंसान बहुत खुश होता। यानी रिकग्नाइज करना कौन सा थॉट है जो मुझे मेरे ही अंदर छोटा महसूस करा रहा है, कौन सा ऐसा थॉट है जो मुझे ही मेरे अंदर अनकंफर्टेबल कर रहा है। जब आप उस थॉट को पकड़ पाओगे कि अरे मेरे को तो ये बिजनेस करते हुए 4 साल हो गए, मैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा, या मेरे को तो पढ़ाई करते हुए इतना टाइम हो गया, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मतलब आप अगर खुद का इवैल्यूएशन इस आधार पे कर रहे हैं कि आपके एफर्ट कितने हैं, आपकी नीयत कैसी है, आप काम कितना कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप बाहरी मापदंड के हिसाब से लगातार अपनी तुलना कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है, क्योंकि वो आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। तो इसीलिए
आपकी इमोशनल ब्लीडिंग तभी बंद हो सकती है जब आपको ये बहुत गहराई से समझ में आए कि जो विचार मैंने पकड़ा हुआ है, जो इंसान मेरे जीवन में है, जो रिश्ता मेरे जीवन में है, जो परिवार मेरे जीवन में है, उनकी तासीर कैसी है। वो मुझे अपलिफ्टिंग फील करा रहे हैं कि मुझे छोटा फील करा रहे हैं। तो वो आपको अपनी आंखों से साफ साफ देखना पड़ेगा। काले को काला देखकर काला मानना है, सफेद को सफेद देखकर सफेद मानना है। उसमें अपने इल्यूजन्स को और अपने मन की कमियों को जगह नहीं देनी है। जो जैसा दिखे उसको वैसा ही देखना है। तो जब आपकी इमोशनल ब्लीडिंग बंद हो जाती है, इमोशनल ब्लीडिंग बंद होने का क्या मतलब है कि अब है ना, आपको समझ में आ गया कि यहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ पे घाव है, चीरा लग गया है किसी चीज़ की वजह से, और अब इस घाव को साफ मैंने कर दिया है और पट्टी बांधी ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, अब आगे इसमें रोल होता है हमारी दवाइयों का कि ताकि हमारा घाव भर जाए, हील हो जाए, और जो ब्लड हमारा लॉस हुआ है उसके लिए हम मल्टीविटामिन खाएं, उसके लिए हम जूस पिएं, अच्छा खाना खाएं ताकि हमारे शरीर में दोबारा से खून बने, जो कमजोरी आई है वो चली जाए। तो यहाँ पर काम आता है उसी तर्ज पर मेडिटेशन का। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने घाव को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसको हील करते हैं। यानी सेकंड स्टेप यहाँ पे ये होता है हीलिंग में। इमोशनल ब्लीडिंग अगर बंद हो गई है तो मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम उस चीज को हील करते हैं। और हील करने का तरीका क्या है कि हम एक ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं। मतलब हम जो आरोप लगाते हैं ना, आरोप लगा रहे होते हैं, फिर प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड की वजह से जीवन खराब है, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा गलत डिसीजन ले लिया, मेरे कलीग ऐसे खराब हैं, मेरा माहौल ऐसे खराब है। यानी जब तक आप अपने भावनात्मक दुखों का कारण, अपने इमोशनल पेन का कारण बाहर के लोगों को बताते रहेंगे कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मतलब आपकी हीलिंग शुरू ही नहीं हुई। आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप पूरी जिंदगी रोएंगे, आप इतना रोएंगे कि लोग आपके रोने से इरिटेट हो जाएंगे कि क्या ड्रामा है, ये रोती ही रहती है, ये रोता ही रहता है। तो टिल द टाइम यू आर ब्लेमिंग पीपल, क्योंकि एक रोता हुआ इंसान लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। रोता हुआ, कंप्लेन करता हुआ, शिकायत करता हुआ, महीने में एक बार हो, 6 महीने में एक बार हो, मतलब एक लॉन्ग फ्रीक्वेंसी में हो रहा है तो सामने वाला इंसान सीरियस हो जाता है कि कोई सीरियस बात रही होगी तभी शायद ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन ऐसे बिहेव करेंगे तो नो विल टेक यू सीरियसली। कोई आपको गंभीर रूप से लेगा ही नहीं। उनको लगेगा ये आपका टाइम पास करने का, मनोरंजन करने का तरीका है। तो जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि आप बोलो कि जीवन तो मेरे अंदर है और मैं अपने अंदर स्थापित हूं, मैं गहराई से शांत हो रही हूं, आप ये अफर्मेशन बोलने लग जाते हैं कि मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। तो जब तक आप बाहर के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से जीवन खराब है, हीलिंग का कोई चांस ही नहीं है। फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, फिर लोग ये बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि मैंने अपने सेशंस में विटनेस किया है कि मेरे में ही कमी है, मेरे में ही कमी है, और तो सब ठीक है, आप तो बहुत बढ़िया मेंटर हो, मेरे घर वाले भी बहुत बढ़िया है, मेरी सोसाइटी वाले भी बहुत बढ़िया है, मेरे में ही कमी है, मेरा माइंडसेट कमज़ोर है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मुझे चीज़ों को अच्छे से लेना नहीं आता है। यानी जब तक आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो भी हीलिंग का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे हैं कि पहले आप 100 में से 100% बीमार थे, अब आप 100 में से 95% परेशान हैं, क्योंकि पहले दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, अब दूसरों को नहीं कर रहे तो खुद को कर रहे हैं। वास्तविकता में हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी माफ कर दे और स्टोरी से बाहर भेज दे कि आपका इस कहानी में कोई रोल ही नहीं है। मैं अपने जीवन को संपूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं, करता हूं, और आज जो मैं कर सकता हूं, आज जो मैं कर सकती हूं वो करने के लिए मैं तत्पर हूं। मैं पुराने घावों को, पुरानी बातों को, पुराने सिचुएशंस को माफ करती हूं, लेकिन कह देने भर से माफ नहीं होता। हमारे सेशंस में, हमारे नवंबर से सेशन शुरू हुए थे हमारा हीलिंग बैच, तो नवंबर से, फिर दिसंबर से, जनवरी, ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट है, कम से कम 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो नवंबर में भी जुड़े हुए थे, फिर दिसंबर में भी जुड़े, अभी जनवरी में भी जुड़े हुए हैं। लगातार 3 महीने से बैचेस को अटेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये बात गहराई से समझ में आ गई है
कि ना तो आप एक दिन में अचानक से परेशान हुए थे और ना ही आप एक दिन में अचानक से ठीक हो सकते हैं। ये एक जर्नी है। किसी को हो सकता है 6 महीने लग जाए, कोई हो सकता है 1 महीने में ही सीख के निकल ले, किसी को 15 दिन में ही सीख जाए और किसी को साल भर भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके घाव कितने गहरे हैं और उस घाव तक रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, तो जो डैमेज आपने 25 साल तक किया है, जो डैमेज आपने 30 साल तक किया है, वही थॉट्स रख के, वही इमोशन रख के, वही पैटर्न रख के, तो उस डैमेज से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अचानक से 5 दिन में ठीक हो जाओगे, चुटकी बजा के ठीक हो जाओगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एग्जाम का सिलेबस होता है, तो पहले उस सिलेबस का एक रीडिंग लेते हैं, फिर एक डीप लेवल पे रीडिंग लेते हैं, फिर एक रिवीजन करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, ताकि चीज़ें से फ्लिप में रिवाइज हो जाए। लाइफ का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। लाइफ के सिलेबस में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता मिसिंग है, वो है खुद के साथ। अगर आपका अपने ही साथ कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप अपने ही साथ एक खूबसूरत बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप भूल जाओ कि जिंदगी में कुछ बहुत खूबसूरत आप कर पाओगे। क्योंकि आप दुनिया में जिस भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, चाहे वो करियर में हो, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, एकेडमिक्स में बहुत एक्सेलेंट है, या किसी वर्क प्रोफाइल में, किसी जॉब प्रोफाइल में, कहीं पे भी फिटनेस में, वो वही इंसान होगा जिसने अपने साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाया होगा, जो खुद में ये काबिलियत रखता है कि वो अपने आप को उस अंधेरे से निकाल कर बाहर रख सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस लाइफ के कियोस से बाहर आएं, तो उसका एक ही तरीका है, रिकग्नाइज योर पैटर्न, स्टॉप योर इमोशनल ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ ऑल्सो, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग राइटिंग। राइटिंग इज अ हीलिंग प्रोसेस। जितना आप गहराई से लिखते हैं उतने आप हील होते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ना, बहुत बार, जैसे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, तो वो जब सेशंस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, वो इशू है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो बड़े छितराए हुए से लगते हैं, स्कैटर्ड। लेकिन जब उनको ना वही चीज़ होमवर्क के तौर पर दे दी जाती है कि भाई आप लिख के लेके आओ कि वास्तविक समस्या है क्या आपके साथ, वो इतनी सटीकता से टू द पॉइंट अपनी बात कन्वे कर पाते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो आलतू फालतू के विचार तो वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को हील करने का तरीका है कि आप स्वयं से प्यार करें, और स्वयं से प्यार करने का जो वास्तविकता में मीनिंग है वो ये है कि आप अपनी इमोशनल ब्लीडिंग को बंद करें, जो आप लगातार खून बहा रहे हैं भावनात्मक रूप से, और दूसरों को आरोप देना बंद करें, अपने आप को आरोप देना बंद करें, खुद के साथ सहज होना। आप एक अफर्मेशन ट्राई कर सकते हैं। क्लोज योर आइज, हार्ट चक्रा पे हाथ रखें अपना, गहरी सांस लें। मैं गहराई से शांत हो रही हूँ। मैं खुद के साथ सहज हूँ। आई एम ईजी विद माई सेल्फ। बहुत सारे लोग अपने ही साथ ईजी फील नहीं करते हैं, बस भाग जाना चाहते हैं खुद से। कई बार लोग रिश्तों में इसलिए नहीं जाते हैं, रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको सच में रिलेशनशिप में जाना है, बस उनको बहाना चाहिए खुद से भागने का। और अगर बहाना इतना खूबसूरत हो कि भाई कोई गर्लफ्रेंड मिल रही है, कोई बॉयफ्रेंड मिल रहा है जो लगातार आपको 24 घंटे 7 दिन सुनने के लिए रेडी है, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए रेडी है, हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल इंटीमेसी है, तो फिर लोग और भाग के जाते हैं। क्योंकि बाहर भागने का एक जो जरिया है वो भी एक ठीक ठाक सा मिल गया, और सबसे बड़ी बात है खुद से भाग पाए। तो इसीलिए खुद को बार बार बोलना, मैं खुद के साथ सहज हूँ, आई एम ईजी विद माई सेल्फ, आई लव माई कंपनी। ये खुद को बोलना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे, ख्याल रखें अपना। राधा रानी कृपा करे आप पे, आपके माध्यम से मेरे ऊपर भी कृपा हो। जय श्री राधे।